मैं आपको मुजफ्फरनगर लाया हूँ। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। माहौल क्या है में सर, आपका बहुत स्वागत है सर। और मैं सर मुजफ्फरनगर में आपके पास इसलिए आया कि बड़ा तेज चर्चा है देश की सियासत में कि जैसे महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे की पार्टी 6 सांसद चले गए बागी होकर, तमिलनाडु खास करके जो पश्चिम बंगाल में हुआ, तो अब केशव मौर्य हों, ओम प्रकाश राजभर हों, और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब अपने सांसदों की सुध ले। और रुचि बेरा का वो बयान भी कहा जा रहा है कि वो एक पीडीए के कोई कार्यक्रम में गई थी और उन्होंने कहा कि नाराज़गी और पीडीए में नारियों का सम्मान नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, क्या आपकी राय है? देखिए, मैं रुचि वीरा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। रुचि वीरा ने ऐसा नहीं कहा, उसने एक कार्यक्रम में कहा। वो बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र में अपने मत की अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है। हमारी पार्टी में भी है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। तो उन्होंने उसके बारे में कहा, कमाल साहब का कोई व्यवहार उन्हें अप्रिय लगा होगा, उसके बारे में कहा। हालांकि उनकी मंशा ऐसी नहीं है, ये तो बिना मतलब की बात है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी संघर्ष और विचारधारा की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी एमपी एमएलए छोड़िए, आप जो साधारण कार्यकर्ता उसे परिवार के मुखिया की तरह बात करते हैं। जैसे परिवार का में सुख दुख में खड़े रहते हैं, वो उस तरीके से साथ चलते हैं। व्यक्तिगत मदद भी करते हैं। जहाँ किसी कोई बात होती है, अगर आपको बुखार चला हुआ है तो वो चल कर के आपके घर चले जाएंगे। तो ऐसे नेतृत्व को कौन छोड़ करके आएगा? कोई टूट रही है। और जहाँ ओपी राजभर की बात है, कुछ दिन पहले तो उनके कुछ समर्थक मेरे से ही मिले थे कि आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी के कह के उनको नेता, मैं राजभर जी से कभी नहीं मिला, पर उनके कुछ लोग मिले थे और मुझे ही कोशिश कर रहे थे कि मिलवा बात कर दे। तो वो तो खुद समाजवादी पार्टी में आने के लिए घूम रहे थे। और भाई ये जो दूसरे मौर्य जी हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है, अभी ये समाजवादी पार्टी से चुनाव हारे। ये तो भाजपा का रहम दिल था कि उन्हें एमएलसी बना दिया और मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उनके अंदर की सियासत रही होगी। वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। लेकिन मलिक साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि चूँकि आप तो पार्लियामेंट में जाते रहते हैं, सनातन पांडे को उन्होंने कोट किया और कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया लखनऊ में, उसी सपा के दफ्तर में, और अखिलेश जी नहीं गए और इसीलिए नाराज़गी है। रुचि वीरा से जोड़कर देख रहे हैं, सनातन पांडे को जोड़कर देख रहे हैं। और जो मैं ये इसीलिए मैंने आपसे, सनातन पांडे मेरे मित्र हैं। कोई 1% भी गुंजाइश नहीं कि सनातन पांडे छोड़ करके चले जाएं। यार, वो आदमी सोच भी नहीं सकता इस बात को। पता नहीं क्यों किसी का चरित्र हनन करते हैं लोग। ये लोगों ने कहा, उसमें कई सारे नाम है। देखिए, राजीव राय का नाम लिया जा रहा है। कल की मैं बताऊं, राजीव राय 14 तारीख में आगरे में प्रोग्राम कर रहा था। कल मैं और रामपुर के इमाम साहब, हम दोनों अतरौली विधानसभा क्षेत्र में पीडीए की मीटिंग में गए। हम साथ साथ जा रहे थे। पहले एक सज्जन का मुझे फ़ोन आया, उसने चर्चा करके फिर आहिस्ता हम पूछा, आपका भी नाम बतावें। मगर भाई, हमारे पे तो व्यक्तिगत एहसान है, हम तो छोड़ के जा नहीं रही कहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद, फ़ोन कटने के 5 मिनट बाद, किसी और दूसरे सज्जन का, प्रेस के साथी का फ़ोन मोहिबुल्ला साहब पर आया कि साहब को छोड़ेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं छोड़ रहा। वो पहले समझ नहीं पाए क्या छोड़ रहे हैं। कि नहीं, मैं तो साथ बैठा हूँ, हम लोग तो साथ हैं, छोड़ कहीं नहीं रहे किसी को। उन्होंने सोचा कि आप प्रोग्राम छोड़ कर आ गए, कि भाई अभी तो हम गए भी नहीं प्रोग्राम में। फिर अरे पार्टी कौन छोड़ रहा है? अगर आपका भी नाम है, मेरा कहीं नाम, मैं तो ही बैठा हूँ मलिक साहब के साथ। ये इस तरह की बातें, ये हवा बना रहे हैं ताकि रिएक्शन आवे। परंतु समाजवादी पार्टी कहीं किसी कीमत पर भी टूटने वाली नहीं है, एकजुट रहेगी। नहीं, ये प्रयास करेंगे। देखिए, ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, तो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी आपके साथ कदम ताल मिलाकर चल रही थी और इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया। 2 साल से भी कम वक्त बीता होगा, चौधरी साहब को जैसे ही भारत रत्न का घोषणा हुआ
और आरएलडी शिफ्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में आपके साथ थे, उनको 17 सीटें आपने दी और फिर वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये जो है, देखिए मैं और महाराष्ट्र और खास करके बंगाल की राजनीति को देख कर आपको बताऊं, ओम प्रकाश राजभर जी की बात आप रोज देखते हैं, उनका मामला कब किसके साथ चला या किसके साथ नहीं, आप ईमानदारी से मान लो 2 महीने पहले तक वो खुद प्रयास कर रहे थे कि उन्हें समाजवादी पार्टी में फिर अलायंस कर ले, उनसे उनको साथ ले ले समाजवादी पार्टी। जहाँ तक जयंत चौधरी जी की बात है, परिस्थिति होती है, उन्होंने तमाम बयान दिए, नहीं बदलूंगा नहीं पलटूंगा, उन्होंने अपमान भी सहा, वो अडिग थे, पर परिस्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थिति पैदा की और उन्होंने निर्णय ले लिया। जहाँ तक भारत रत्न की बात है, चौधरी चरण सिंह बड़े हैं भारत रत्न से, भारत रत्न का नाम की शोभा बढ़ी है चरण सिंह को मिलने के बाद। जिस भारत रत्न को नौकर साहब को भी दिया गया, जो भारत रत्न उस व्यक्ति को भी दिया गया जिसका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, उन लोगों को भी दिया गया जो जेल गए और आपराधिक मामलों में, उस भारत रत्न से चौथ साहब की गरिमा नहीं बढ़ी। चौथ साहब की तो जन जन के अंदर है, जब तक धरती पर किसान रहेगा चौथ चरण सिंह का नाम रहेगा। चौथ चरण सिंह किसी रतन फतन के मोहताज नहीं। निकलिएगा, एक आखिरी सवाल छोटा सा और है कि महाराष्ट्र में देखा गया कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया और पहले से ज़्यादा बहुमत में सरकार आई। आप मध्य प्रदेश में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के मजबूत नेता थे, विधानसभा चुनाव के पहले उनको तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में पहले से ज़्यादा बहुमत से सरकार आई। आप बंगाल में तो उसके बाद हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी चूँकि 8 महीने के बाद चुनाव है और यहाँ भी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसीलिए ये सवाल, इसीलिए हमने मुजफ्फरनगर के सांसद को गांव में खोजा कि भाई आपकी बात हो सकती है, ये सही हो कि ये प्रयास तो करेंगे, चूंकि ये सांसद नहीं तोड़ते, लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, चुनाव आयोग, आपको मेरे से ज़्यादा अनुभव होगा, पर मैं 17 चुनाव लड़वा चुका, मेरा परिवार लड़ चुका पार्लियामेंट के और असेंबली में। आपको बताऊं, चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो हर व्यक्ति निडरता से निष्पक्ष मतदान कर सके, को मतदान से वंचित ना रहे। आज चुनाव आयोग की भूमिका ये होगी कि जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं उनका वोट काट दिया जाए। तो जब खेत की बाढ़ खेत को खाने लगे तो खेत नहीं रहता। इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया और ये रोज लोकतंत्र को तोड़ते हैं, रोज संविधान को कुचलते हैं। अब ये किस किस को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान जाने। भाई, हम तो इसलिए कह रहे हैं, आम जनता को नहीं पता होता है सर, वो तो इसी पता है। हमारे ईडी नहीं कुछ करने का, ना सीबीआई कुछ करे। ये तो उसे तोड़ा जिसे ईडी दिखावे, जिसे सीबीआई दिखावे। ये तो भाई नु कहे या तो जेल या मेल। मुस्कुरा रहे हैं जब ये सवाल। अच्छा, हम तो फक्कड़ है। अब ना चुनाव में, दोनों चुनाव में 37 बीघे बेची, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद।